अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राना मोहम्मद जुल्करनैन है। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर नाम से जाहिर हो रहा है कि वो प्रेशर जो वेपर एग्जर्ट कर रहे हैं उन्हें हम वेपर प्रेशर कहते हैं। अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन में ये है द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द वेपर ऑफ द लिक्विड इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड एट गिवन टेंपरेचर। यानी इक्विलिब्रियम के वक्त जो प्रेशर वेपर लिक्विड के ऊपर एग्जर्ट करते हैं उसे हम वेपर प्रेशर कहते हैं। वेपर प्रेशर बेसिकली वो होता है जब लिक्विड और वेपर जो है वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम की स्टेट में आ जाते हैं। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम की स्टेट में कैसे आते हैं और वेपर प्रेशर कैसे एग्जर्ट होता है, ये हम इसकी एक्सप्लेनेशन में देखते हैं कि कैसे लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होते हैं, कैसे वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं, कैसे डायनेमिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है, कैसे स्टेट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम आती है, वो हम इसकी एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। हम देखते हैं कि जब हम किसी भी लिक्विड को हीट करना स्टार्ट करते हैं तो जैसे जैसे वो हीट होता जाएगा वैसे वैसे उसके मालिक्यूल जो हैं वो जो मालिक्यूल जो जिनकी एनर्जी थोड़ी हाई होती है, एक तो मालिक्यूल जिनकी एनर्जी थोड़ी लो होती है वो तो वैसे पड़े रहते हैं, वो थोड़ी और एनर्जी गेन करने की कोशिश करते हैं। वो मालिक्यूल जिनकी एनर्जी हाई होती है कंपैरेटिवली बाकी सारे मालिक्यूल से, वो मालिक्यूल मजीद एनर्जी गेन करते हैं और मालिक्यूल और लिक्विड की सरफेस पे आ जाते हैं। जैसे वो लिक्विड की सरफेस पे आ जाते हैं इस तरह वो मजीद एनर्जी गेन करके लिक्विड की सरफेस को लीव कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ओपन वेसल है। एक ओपन वेसल में जब हम कोई भी चीज को हीट करते हैं तो वो एनर्जी लेके एनवायरनमेंट में मॉलिक्यूल लीव करना शुरू हो जाते हैं। जैसे वो एनवायरनमेंट में लीव होना शुरू हो जाते हैं तो वो एनवायरनमेंट का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन अगर हम उस वेसल को क्लोज कर दें, यानी हम नीचे से हीट भी कर रहे हैं और ऊपर से वेसल को क्लोज भी कर दें, तो फिर उस वक्त क्या होगा? उस वक्त ये होगा कि द मॉलिक्यूल स्टार्ट गैदरिंग एट द टॉप। यानी पहले तो जो मॉलिक्यूल हम हीट कर रहे थे वो हीट करके एनवायरनमेंट का हिस्सा बनते जा रहे थे, लेकिन अब अगर हम क्लोज सिस्टम ले, क्लोज सिस्टम में क्या होगा? क्लोज सिस्टम में वो जो मॉलिक्यूल जो एनवायरनमेंट का हिस्सा बनने थे वो मॉलिक्यूल बजाय एनवायरनमेंट का हिस्सा बनने के वो मॉलिक्यूल जो है वो सरफेस के साथ ऐसे कलेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो जैसे सरफेस के साथ कलेक्ट होना शुरू हो जाते हैं तो वो लिक्विड पर प्रेशर एग्जर्ट करते हैं और इसी दौरान वो जो वेपर जो सरफेस पे कलेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, सरफेस पे इतने ज्यादा वेपर आना शुरू हो जाते हैं कि वो जो सरफेस पे जो छोटे छोटे वेपर्स होते हैं वो दोबारा लिक्विड में चेंज होना शुरू हो जाते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन। एक तरफ हो रहा है मॉलिक्यूल जो है वो एनर्जी ले रहे हैं और वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं, इसे कहते हैं वेपराइजेशन। और एक प्रोसेस वो है जो वेपर ऊपर पड़े हुए हैं वो दोबारा कंडेंस होके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। ये दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली कंटिन्यू होते रहते हैं। यानी लिक्विड कंटिन्यूसली वेपर में कन्वर्ट होता रहता है और जो वेपर है वो कंटिन्यूसली लिक्विड में कन्वर्ट होते रहते हैं। इसे कहते हैं स्टेट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। यानी दोनों प्रोसेस हैं वो कंटिन्यूसली चलते रहते हैं। जैसे ही वेपर को गया वैसे ही वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, जैसे ही लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हुआ तो थोड़े से वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो गए। इसको हम पिक्चर की तरफ से वादा करते हैं। ये हमारे पास एक लिक्विड पड़ा हुआ है, हमने वेसल है उसमें हमने एक लिक्विड लिया हुआ है, हम इसे हीट करते हैं। जैसे जैसे हम हीट करते हैं ये देखें छोटे छोटे वेपर्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे हम मजीद हीट करते हैं मजीद वेपर बनना स्टार्ट हो जाते हैं और ये जो वेपर्स हैं ये आहिस्ता आहिस्ता वेपर में भी कन्वर्ट हो जाते हैं और जो ऊपर वो वेपर पड़े हैं वो आहिस्ता आहिस्ता लिक्विड में भी कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। ये जो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है इसे हम कहते हैं वेपराइजेशन। और जो हमारे जो वेपर्स हैं वो लिक्विड में कन्वर्ट होते जा रहे हैं उसे हम कंडेंसेशन कहते हैं। ये दोनों प्रोसेस और आहिस्ता आहिस्ता ये इतने वेपर्स इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं लिक्विड की सरफेस पे और आहिस्ता आहिस्ता ये प्रोसेस कंटिन्यू होता जाता है। तो एक स्टेट आती है कि हमारे पास ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है। ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? डायनेमिक इक्विलिब्रियम बेसिकली एक इक्विलिब्रियम की स्टेट होती है जब हमारे वेपर जो है वो कंटिन्यूसली लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं और जो हमारा लिक्विड पड़ा होता है वो कंटिन्यूसली वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। ये दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली कंटिन्यू होते रहते हैं और इस वक्त जो वेपर जो है वो लिक्विड पे जो प्रेशर एग्जर्ट करता है उसे हम वेपर प्रेशर कहते हैं। ये था हमारा वेपर प्रेशर की एक्सप्लेनेशन। अब हम इसके कुछ फैक्टर डिस्कस करते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो वेपर प्रेशर है ये किस चीज पे डिपेंड करता है, किस चीज पे डिपेंड नहीं करता।
सबसे पहले हम इंडिपेंडेंट फैक्टर की बात करते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिन पर वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करता, यानी अगर वो फैक्टर ज्यादा होते रहे कम होते रहे वेपर प्रेशर उन पर डिपेंड नहीं करता। सबसे पहले हम बात करते हैं अमाउंट ऑफ लिक्विड, यानी लिक्विड कम लिया जाए ज्यादा लिया जाए या जितना भी लिया जाए वेपर प्रेशर इस पर डिपेंड नहीं करता। सेकंड नंबर पर हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, एक हम छोटा कंटेनर ले लें एक हम बड़ा कंटेनर ले लें वेपर प्रेशर उस पर डिपेंड नहीं करता। थर्ड हम बात करते हैं सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड, यानी लिक्विड का सरफेस एरिया ज्यादा और लिक्विड का सरफेस एरिया कम हो तो वो उस पर भी डिपेंड नहीं करता। उसकी बेसिक वजह ये है कि हम एक क्लोज सिस्टम की बात करते हैं और क्लोज सिस्टम में जितने वेपर ऊपर बनेंगे उतने वेपर नीचे आएंगे, यानी कि वो एक डायनेमिक स्टेट एस्टेब्लिश होगी। वो चाहे एक छोटे बीकर में भी डायनेमिक स्टेट एस्टेब्लिश वैसी होगी, बड़े बीकर में भी डायनेमिक स्टेट एस्टेब्लिश वैसी होगी। तो ये हैं कुछ इसके इंडिपेंडेंट फैक्टर जिन पर ये डिपेंड नहीं करता, यानी ये अमाउंट ऑफ लिक्विड अगर बढ़ा दी जाए या कम कर दी जाए, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर बढ़ा दिया जाए कम कर दिया जाए या सरफेस एरिया बढ़ा दिया जाए या कम कर दिया जाए, वेपर प्रेशर इन पर डिपेंड नहीं करता। अब हम उन फैक्टर की बात करते हैं जिन पर वेपर प्रेशर बेसिकली डिपेंड करता है। वो सिर्फ दो ही फैक्टर हैं, एक टेम्परेचर है एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज है। सबसे पहले हम टेम्परेचर की बात करते हैं। जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ वेपर्स इंक्रीज करते जाएंगे, जैसे नंबर ऑफ वेपर्स इंक्रीज करते जाएंगे वैसे उन वेपर का जो है प्रेशर वो बढ़ता जाएगा, यानी कि जितना ज्यादा हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे उतना ज्यादा वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। इसके हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। कहते हैं कि जब हम टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करते हैं, यानी सिर्फ 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो हमारा अगर वेपर प्रेशर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 4.579 टार है तो वो हमारा इंक्रीज कर देगा 9.2 टार से, यानी अप्रोक्सीमेटली डबल हो जाता है। जैसे 10 डिग्री सेंटीग्रेड हमने इंक्रीज किया वैसे हमारा प्रेशर डबल हो गया वेपर प्रेशर। तो इसका मतलब जो हमारा टेम्परेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेपर प्रेशर पे, यानी ये हमारा टेम्परेचर है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेपर प्रेशर पे। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा वैसे हमारा वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा। अब हम देखते हैं इसके सेकंड फैक्टर पे। सेकंड फैक्टर है इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, यानी वो फोर्सेज जो मॉलिक्यूल के दरमियान प्रेजेंट होती हैं। हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं कि उनका वेपर प्रेशर के पर क्या इफेक्ट है। तो वो वेपर प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। इसका क्या मतलब हुआ, दो मॉलिक्यूल हैं हमारे पास, वो बहुत स्ट्रॉन्गली आपस में बाइंड हुए हैं, तो वो जैसे हम हीट देंगे उनको ज्यादा हीट चाहिए होगी और जितनी ज्यादा हीट चाहिए होगी वो उतनी देर से वेपर बनाएंगे अपने। तो जो मॉलिक्यूल जिनके दरमियान अट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और वो वेपर बहुत इतनी जल्दी नहीं बनते, और वो मॉलिक्यूल जो लूजली अटैच होते हैं जिनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं वो जल्दी टूट जाते हैं, जल्दी वेपर स्टेट में चले जाते हैं। हम इसकी एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास आइसोपेंटीन और वाटर है। आइसोपेंटीन में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो होती हैं लंडन फोर्सेस। लंडन फोर्सेस जो होती हैं वो वीक फोर्सेस होती हैं। ऑन द अदर हैंड हम जब वाटर की बात करते हैं, वाटर में होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का हमने पढ़ा है एक स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती है, तो इन दोनों का हम डिस्कस करते हैं। लंडन फोर्सेस जो वीक फोर्सेस होती है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती है। अब हम डिस्कस करते हैं इन दोनों लिक्विड को हमने एक कंटेनर में रखा, इनको सेम हीट दी 20 डिग्री सेंटीग्रेड हमने सेम हीट दी, क्योंकि हम सिर्फ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का इफेक्ट चेक करना चाह रहे थे वेपर प्रेशर पे। आइसोपेंटीन जो कि मतलब इसमें लंडन फोर्सेस थी, वीक फोर्सेस थी, उसे हमने 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया, उसका वेपर प्रेशर 580 टॉर हो गया। तो वाटर था, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, इसको हमने रखा एक कंटेनर में, इसको 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया, तो इसका वेपर प्रेशर सिर्फ 43.9 टॉर हुआ। इसकी क्या वजह, आइसोपेंटेन जो है इसके मॉलिक्यूल जो है वो वीकली आपस में अटैच थे, तो जब हमने इसको सिर्फ 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया तो ये जल्दी जल्दी आपस में ब्रेक हो गए, जल्दी जल्दी वेपर में कन्वर्ट हो गए, जल्दी जल्दी सारा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो गया, जिससे वेपर बढ़ते गए और इसका वेपर प्रेशर बढ़ता गया। ऑन द अदर हम बात करते हैं वाटर की। वाटर के केस में क्या है, वाटर के केस में जब हमने इसको 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया, इसमें थी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है लंडन फोर्सेस के मुकाबले में, और जैसे हमने इसको 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया, इसके मॉलिक्यूल स्ट्रॉन्गली अटैच थे आपस में, वो बहुत कम मॉलिक्यूल टूटे, बहुत कम मॉलिक्यूल सरफेस पे गए और बहुत कम मॉलिक्यूल जो थे वो वेपर में कन्वर्ट हो गए। इस तरह हमने देखा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो वेपर प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शन है, यानी कि अगर हमारे पास वो मॉलिक्यूल जिनमें
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी उनका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा एट द सेम टेम्परेचर, और वो मॉलिक्यूल जिनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होगी उनका वेपर प्रेशर कम होगा एट द सेम टेम्परेचर। ये था आज का हमारा वेपर प्रेशर टॉपिक। हमने इसकी डेफिनेशन डिस्कस की, फिर हमने एक्सप्लेनेशन की कि कैसे डायनामिक स्टेट एस्टेब्लिश होती है, कैसे वेपर प्रेशर एग्जर्ट होता है, फिर हमने इसके फैक्टर डिस्कस किए। सबसे पहले हमने वो फैक्टर डिस्कस किए जिस पर वेपर प्रेशर डिपेंड करता था, फिर हमने इसके वो फैक्टर डिस्कस किए जिस पर वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करता था। Thank you for watching my video. If you like my video, then subscribe our channel. Thank you.